जय जय श्री सीताराम। मित्रों, आज हम आध्यात्म रामायण के अंतर्गत सुंदरकांड का पाठ करेंगे और आप सभी इस सुंदरकांड को अवश्य सुनिएगा। आप सभी ने श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड को श्रवण किया है और उसी तरह से यह भी सुंदरकांड है जो आध्यात्म रामायण के अंतर्गत आता है। कथा दोनों एक ही हैं, बस भाषा का थोड़ा सा फर्क हो सकता है। तो आइए श्री सुंदरकांड का पाठ करते हैं। जो आध्यात्म रामायण के सुंदरकांड का प्रथम सर्ग है, उसके अंतर्गत हम श्रवण करेंगे हनुमान जी का समुद्रोल्लंघन और लंका दहन। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, आनंद घन श्री हनुमान जी 100 योजन तक फैले हुए और मकर आदि दुष्ट जल जंतुओं से पूर्ण समुद्र को लांघने के लिए उद्यत हो परमात्मा राम का स्मरण कर इस प्रकार बोले, हे वानरगण, तुम सब इस ओर देखो, मैं भगवान राम के छोड़े हुए अमोघ बाण के समान आकाश मार्ग से जाता हूँ और आज ही राम प्रिया जनक नंदिनी श्री सीता जी को देखूंगा। और सेम ऐसा ही वर्णन श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में भी है। जही अमोघ रघुपति कर बाना, तेही भांति चलेउ हनुमाना। निश्चय ही अब मैं कृतकार्य होकर ही पुनः श्री रघुनाथ जी का दर्शन करूंगा। प्राण प्रयाण के समय जिनके नाम का एक बार स्मरण करने से ही मनुष्य अपार संसार सागर को पार कर उनके परम धाम को चला जाता है, फिर मैं उन्हीं का दूत, उनके अवयव रूप अंगुली की अंगूठी लिए हुए अपने हृदय में उन्हीं का ध्यान करता हुआ इस तुच्छ समुद्र को लांघ जाऊं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसा कहकर श्री हनुमान जी ने अपनी बाहें फैलाई और पूंछ को सीधा किया और तुरंत ही गर्दन को सीधा और दृष्टि को ऊपर की ओर करके पांव सिकोड़ लिए और दक्षिण की ओर मुख करके वायु वेग से उड़ान लगाई। अर्थात श्री हनुमान जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम मरते समय जो भी प्रभु श्री राम का एक भी बार नाम स्मरण कर लेता है वो इस भव सागर से पार हो जाता है और प्रभु के धाम को चला जाता है। उस समय वे देवताओं के देखते देखते आकाश मार्ग से बड़े तीव्र वेग से जा रहे थे। पवन पुत्र हनुमान जी को इस प्रकार वायु वेग से जाते देख देवताओं ने उनकी सामर्थ्य की परीक्षा के लिए आपस में इस प्रकार कहा, यह महाशक्तिशाली वानर वायु के समान तीव्र वेग से जा रहा है, किंतु पता नहीं यह लंका में घुस सकेगा या नहीं, अतः इसके बल का पता लगाना चाहिए। परस्पर ऐसा विचार कर उन्होंने कुतूहलवश नागमाता सुरसा से कहा, सुरसे, तुम अभी जाकर इस वानर श्रेष्ठ के मार्ग में कुछ विघ्न खड़ा करो और इसकी बल और बुद्धि का पता लगाकर तुरंत लौट आओ। देवताओं के इस प्रकार कहने पर वह तुरंत ही हनुमान जी को विघ्न उपस्थित करने के लिए गईं। वह उनके मार्ग को सामने से रोककर खड़ी हो गईं और बोली, महामते, आओ शीघ्र ही मेरे मुख में प्रवेश करो। मैं भूख से अत्यंत व्याकुल थी, अतः देवताओं ने तुम्हें मेरा भक्ष्य बनाया है। तब हनुमान जी ने उससे कहा, हे मात, मैं श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से जानकी जी को देखने के लिए जा रहा हूँ। वहाँ से शीघ्र ही लौटकर श्री रघुनाथ जी को उनका कुशल समाचार सुनाकर फिर मैं तेरे मुख में प्रवेश करूँगा। हे सुरसे, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ, तू मेरा मार्ग छोड़ दे। इस पर सुरसा ने फिर कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है, अतः एक बार मेरे मुख में प्रवेश करके फिर चले जाना, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तब हनुमान जी ने कहा, अच्छा तो शीघ्र ही अपना मुख खोल, मैं अभी तेरे मुख में घुसकर तुरंत ही लंका को चला जाऊंगा। ऐसा कहकर हनुमान जी अपना शरीर 1 योजन लंबा चौड़ा बनाकर सामने खड़े हो गए। हनुमान जी का वह रूप देखकर सुरसा ने अपना मुख 5 योजन फैलाया। तब हनुमान जी ने अपना शरीर उससे दूना कर लिया। फिर सुरसा ने अपना मुख 20 योजन का किया तो हनुमान जी ने अपना देह 30 योजन कर लिया। इस पर जब सुरसा ने अपना मुंह 50 योजन फैलाया तो हनुमान जी अंगूठे के समान छोटे से आकार के हो गए और चट उसके मुख में जाकर बाहर निकल आए और उसके सामने खड़े होकर बोले, हे देवी, मैं तुम्हारे मुख में जाकर फिर निकल आया हूँ, अब तुम्हें
नमस्कार है। हनुमान जी को इस प्रकार कहते देख सुरसा बोली, हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, जाओ श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध करो। हे वानर, देवता लोग तुम्हारा बल जानना चाहते थे, अतः उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा था। मुझे निश्चय है कि तुम सीता जी को देखकर फिर शीघ्र ही रघुनाथ जी से मिलोगे। अब तुम जाओ। अर्थात बहादुरी केवल इसी में नहीं है कि आप हमेशा विजय ही पाते रहें, कहाँ पर हारना है ये भी आपको आना चाहिए। हनुमान जी अपना रूप बढ़ाते जा रहे थे और रूप बढ़ाते जब उनको लगा कि अब हमारा जो आकार है वो छोटा होना चाहिए, तब उन्होंने अतिलघ रूप धरेव हनुमाना और बहुत सा अपना छोटा आकार करके उसके मुख में प्रवेश करके और फिर बाहर निकल आए। सच्चा वीर वही होता है जिसको ये भी पता होता है कि वो कहाँ पर हारे। ऐसा कहकर सुरसा देवलोक को चली गईं और श्री हनुमान जी फिर आकाश मार्ग से पक्षीराज गरुड़ के समान चलने लगे। इसी समय समुद्र ने भी स्वर्ण और मणियों से युक्त मैनाक पर्वत से कहा, देखो ये महाशक्तिशाली पवन पुत्र हनुमान जी राम कार्य के लिए जा रहे हैं, तुम उनकी सहायता करो। पूर्व काल में मुझे सगर पुत्रों ने बढ़ाया था, इसी से मैं सागर कहलाता हूँ। ये दशरथ नंदन भगवान राम उन्हीं के वंश में प्रकट हुए हैं और ये कपिराज उन्हीं का कार्य सिद्ध करने के लिए जा रहे हैं। तुम तुरंत ही जल के ऊपर उठ जाओ, जिससे ये तुम्हारे ऊपर कुछ देर विश्राम लेकर आगे जाएं। तब मैनाक पर्वत बहुत अच्छा कहकर तुरंत अपने अनेक मणिमय शिखरों से पानी से उस पर ऊपर बहुत ऊंचा निकल आया और उन श्रृंगों के ऊपर मनुष्याकार से स्थित होकर उसने जाते हुए हनुमान जी से कहा, हे महाकपे, मैं मैनाक हूँ। हे मारुते, समुद्र ने मुझे तुम्हें विश्राम देने के लिए आज्ञा दी है। आओ मेरे ये अमृत तुल्य पके फलों को खाकर कुछ देर यहाँ विश्राम करके फिर आनंद पूर्वक चले जाना। मैनाक के इस प्रकार कहने पर पवन पुत्र हनुमान जी बोले, गच्छतो राम कार्यार्थम भक्षणम में कथम भवेत, विश्रामो वा कथम में स्याद गंतव्यम त्वरितम मया। राम कार्य के लिए जाते हुए मैं भोजन आदि कैसे कर सकता हूँ, और मुझे जल्दी ही जाना है, अतः विश्राम का अवकाश भी कहाँ है। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। इत्युक्त्वा स्पृष्ट शिखरः कराग्रेण ययो कपिः, किंचित दूरम गतस्यास्य छायाम छायाग्रहो अग्रहीत। ऐसा कहकर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी मैनाक का मान रखने के लिए उसके शिखर को केवल उंगली से छूकर आगे चल दिए। वे कुछ ही आगे बढ़े थे कि उनकी छाया को एक छायाग्रहिणी ने पकड़ लिया। वह सिंगिका नाम की एक घोर राक्षसी थी, जो सदा जल में रहकर आकाश में जाते हुए जीवों की छाया पकड़कर उन्हें खींच लेती थी और खा जाया करती थी। उससे पकड़े जाने पर महापराक्रमी श्री हनुमान जी सोचने लगे, यह ऐसा कौन विघ्न कारक है जिसने मेरा वेग रोक लिया। दिखाई तो यहाँ कोई देता नहीं, इससे मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ऐसा सोचते सोचते उन्होंने अपनी दृष्टि नीचे की ओर की तो उन्हें वहाँ बड़ा विकराल रूप और स्थूल शरीर वाली सिंहिका नाम की राक्षसी दिखलाई दी। उसे देखते ही वे तुरंत जल में कूद पड़े और बड़े क्रोध से उसे लातों से ही मार डाला। इसके पश्चात हनुमान जी फिर उछलकर दक्षिण की ओर चलने लगे और समुद्र के दक्षिण तट पर पहुंच गए, जहां नाना प्रकार के फल वाले वृक्ष लगे हुए थे और जो तरह तरह के पक्षियों और मृगों से पूर्ण तथा विविध भांति की पुष्पलताओं से आवृत था। वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिकूट पर्वत के शिखर पर बसी हुई लंकापुरी देखी, जो सब ओर से अनेकों परकोटों और खाइयों से घिरी हुई थी। उसे देखकर वे सोचने लगे कि मुझे किस प्रकार इस नगर में जाना चाहिए। फिर निश्चय किया कि मैं रात्रि के समय सूक्ष्म शरीर धारण कर इस रावण प्रतिपालित लंकापुरी में प्रवेश करूंगा। यह विचार कर वे वहीं ठहर गए और फिर रात्रि होने पर लंका की ओर चले। जिस समय महाप्रतापी श्री हनुमान जी ने सूक्ष्म शरीर धारण कर नगर के द्वार में प्रवेश किया, उस समय वहाँ साक्षात लंकापुरी राक्षसी का रूप धारण किए खड़ी थी।
उसने हनुमान जी को नगर में जाते देख डांटा और पूछा, तू कौन है जो इस रात्रि के समय मुझ लंकिनी का अनादर कर चोर के समान वानर रूप से नगर में जा रहा है, और यहाँ तू क्या करना चाहता है? ऐसा कहकर उसने क्रोध से आंखें लाल कर उसके लात मारी। तब हनुमान जी ने उसकी अवज्ञा करते हुए उसे बाएं हाथ का घूंसा मारा, जिससे वह बहुत सा रुधिर वमन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी, अर्थात मुंह से उसके जो रक्त था वो निकलने लगा। मुटिका एक महाकपिहनि रुधिर बमत धरणी ढनमनी। सेम वही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है। फिर कुछ देर पीछे लंकिनी ने उठकर महाबली हनुमान जी से कहा, हे हनुमत, जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। हे अनघ, अनघ का अर्थ होता है जो पाप से रहित हो, उसे अनघ कहते हैं। अघ माने पाप होता है। तुम लंकापुरी को जीत चुके हो। पूर्व काल में मुझसे श्री ब्रह्मा जी ने कहा था कि 28वें चतुर्युग के त्रेता युग में अविनाशी नारायण देव दशरथ कुमार राम रूप से अवतीर्ण होंगे और उनकी योग माया महाराज जनक जी के घर में सीता जी होकर प्रकट होंगी, क्योंकि मैंने पहले कभी उनसे पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना की थी। वे श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण और भार्या सीता के सहित महावन दंडकारण्य में जाएंगे। वहाँ महामाया रूपिणी श्री सीता जी को रावण हर ले जाएगा। तदनंतर राम के साथ सुग्रीव की मित्रता होगी और सुग्रीव जानकी जी की खोज के लिए वानरों को भेजेगा। उनमें से एक वानर रात्रि के समय तेरे पास आएगा, वह तुझसे तिरस्कृत होने पर तेरे मुक्का मारेगा, और मैंने आपको लात मारी तब आपने मुझको मुक्का मारा। हे अनघे, जिस समय तू उसके प्रहार से व्याकुल हो जाएगी, उसी समय रावण का अंत होगा, इसमें संदेह नहीं है। अतः हे निष्पाप हनुमान, तुमने मुझ लंका को जीत लिया तो सभी को जीत लिया। रावण के अंतःपुर में एक अत्युत्तम क्रीड़ावन है, उसमें दिव्य वृक्षों से संपन्न एक अशोक वाटिका है, उसके बीचों बीच में एक अति विशाल शिंसपा अर्थात शीशम का वृक्ष है। श्री जानकी जी वहीं पर भयंकर राक्षसियों के पहरे में रहती हैं। तुम उनका दर्शन कर शीघ्र ही श्री रघुनाथ जी को उनका समाचार सुनाओ। आज बहुत दिनों में मुझे श्री रामचंद्र जी की संसार बंधन को नष्ट करने वाली स्मृति हुई है और उनके भक्त का अति दुर्लभ संग प्राप्त हुआ है, अर्थात भक्तों का संग इतना आसान नहीं है कि सबको मिल जाए। अतः आज मैं धन्य हूँ। मेरे हृदय में विराजमान वे दशरथ नंदन राम मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। पवन नंदन हनुमान जी ने समुद्र लांघते ही पृथ्वी पुत्री श्री सीता जी और रावण की बाईं भुजा और बाएं नेत्र तथा इंद्रियातीत श्री रामचंद्र जी के दाएं अंग बड़े जोर से फड़कने लगे। अर्थात अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जैसे ही श्री हनुमान जी ने समुद्र को लांघा, पृथ्वी पुत्री श्री सीता जी और रावण की बाईं भुजा फड़कने लगी और बाएं नेत्र फड़कने लगे और श्री रामचंद्र जी के दाएं अंग फड़कने लगे। स्त्रियों का बायां अंग फड़कना अच्छा होता है और पुरुषों का दायां अंग फड़कना अच्छा होता है। तो रावण का बायां अंग फड़क रहा है, अर्थात रावण के साथ अच्छा नहीं होगा, और सीता जी का बायां अंग फड़क रहा है, अर्थात सीता जी का प्रसन्न होने का समय अब आ गया है, उनके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। और जो श्री राम जी हैं उनका दायां अंग फड़क रहा है, तो पुरुषों का दायां अंग फड़कना अच्छा होता है, अर्थात श्री राम जी की विजय होने वाली है। आइए अब आध्यात्म रामायण के द्वितीय सर्ग का श्रवण करते हैं, और द्वितीय सर्ग में हम श्रवण करेंगे हनुमान जी का वाटिका में जाना और रावण का सीता जी को भय दिखलाना, जो कि श्री रामचरितमानस में भी वर्णित किया गया है। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, तदनंतर श्री हनुमान जी अति सुशोभिता लंकापुरी में गए और सूक्ष्म शरीर धारण कर रात्रि में नगर में सब ओर घूमते रहे। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, मंदिर मोहन दीख बैदेही।
सीता जी का पता लगाने के लिए वे राज मंदिर में घुस गए। वहाँ सब ओर ढूंढने पर भी, मंदिर का अर्थ होता है महल अर्थात घर, वहाँ सब ओर ढूंढने पर भी जब उन्हें जानकी जी ना मिली तो उन्हें लंकिनी का कथन याद आया और वे तुरंत ही अति मनोज्ञ अशोक वाटिका में पहुँचे। वह वाटिका कल्प वृक्षों से पूर्ण थी। उसकी बावड़ियों की सीढ़ियाँ रत्न जड़ित थीं। उसमें नाना प्रकार के पक्षी और मृगगण विचर रहे थे। मृग का अर्थ होता है वन्य जंतु। मृग का अर्थ हिरण भी होता है, परंतु मृग का जो अर्थ होता है वो वन्य जंतु भी होता है। जो मवेशी घूमते रहते हैं, हिंसक जानवर, उनको भी मृग कहते हैं। इसीलिए सिंह को मृगराज भी कहा जाता है। तथा सुवर्ण निर्मित महलों की अपूर्व शोभा थी। वह वाटिका फलों के भार से झुकी हुई शाखाओं वाले वृक्षों से घिरी हुई थी। वहाँ प्रत्येक वृक्ष के नीचे जानकी जी को ढूंढते ढूंढते पवन नंदन हनुमान जी ने एक अति सुंदर देवालय देखा। वह इतना ऊंचा था कि उसके शिखर बादलों से टकराते थे। सैकड़ों मणिमय स्तंभों से युक्त उस देवालय को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उससे कुछ और आगे बढ़े तो उन्होंने एक अत्यंत घने पत्तों वाला शिंसपा का वृक्ष देखा। उसके नीचे धूप कभी नहीं जाती थी और वह सुनहरे पक्षियों से आकीर्ण था। वीरवर हनुमान जी ने देखा कि उस वृक्ष के नीचे श्री जानकी जी पृथ्वी पर स्थित देवता के समान राक्षसियों से घिरी हुई बैठी हैं। उनके बालों की जुड़कर एक वेणी हो गई है। वे अत्यंत दुर्बल और दीन अवस्था में हैं और मैले कुचैले वस्त्र धारण किए हुए हैं। ऐसी अवस्था में पृथ्वी पर पड़ी वे अतिशोक पूर्वक राम राम कह रही हैं। उन्हें अपना कोई रक्षक भी दिखाई नहीं देता और वे उपवास करने से अति दुर्बल हो गई हैं। कपिश्रेष्ठ श्री हनुमान जी शाखाओं के पत्तों में छिपकर उन्हें देखने लगे। तरुपल्लव महु रहा लुकाई, और मन ही मन कहने लगे कि आज जानकी जी को देखकर मैं कृतार्थ हो गया। आहा, परमात्मा राम का कार्य मेरे ही द्वारा सिद्ध हुआ। इसी समय अंतःपुर में से बड़े किलकिला शब्द की आवाज़ आई। तब हनुमान जी ने यह सोचकर कि क्या गड़बड़ है, वृक्ष के पत्तों में छिपे छिपे देखा कि स्त्रियों से घिरा हुआ रावण उसी ओर आ रहा है। उसके 10 मुख 20 भुजा कज्जल समूह के समान काले शरीर को देखकर हनुमान जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे पत्तों में छिप गए। रावण को सदा यही चिंता रहती थी कि किस प्रकार से रामचंद्र जी के हाथ से जल्दी मेरा मरण हो। न जाने क्या कारण है कि अभी तक सीता के लिए भी नहीं आए हैं। इस प्रकार निरंतर भगवान राम का ही हृदय में स्मरण करने से राक्षस राज रावण ने उसी दिन शेष रात्रि में स्वप्न में देखा कि राम का संदेश लेकर आया हुआ कोई स्वेच्छा रूपधारी वानर सूक्ष्म शरीर से वृक्ष की शाखा पर बैठा हुआ देख रहा है। इस अद्भुत स्वप्न को देखकर उसने मन में सोचा, कदाचित यह स्वप्न ठीक ही हो, अतः अब अशोक वन में चलकर मुझे एक काम करना चाहिए। मैं जानकी जी को अपने वाग बाणों से बेध कर अत्यंत दुखी करूं, जिससे वह वानर यह सब देखकर रामचंद्र जी को सुनावे। अर्थात रावण चाहता था कि जल्दी से जल्दी श्री रामचंद्र जी आएँ और मेरा जो वंश है उस वंश को पवित्र करें, सबका वध करें, जिससे कि हमारे वंश के जो पापी लोग हैं और मतलब राक्षस कुल के जितने भी पापी लोग हैं वो सब इस संसार से मुक्त हो सकें। और जब मैं चलकर श्री सीता जी को कटु वचन बोलूँगा तो जो वानर वो आया है, जो सपने में देखा था रावण ने, वो वानर जाकर श्री रामचंद्र जी को बताएगा और श्री रामचंद्र जी सीता माता की ऐसी दशा देखकर जल्द ही यहाँ पर आएंगे। ये सोचकर वह तुरंत सीता जी के पास चला। उसके साथ की स्त्रियों के नूपुर अर्थात पायल और किंकड़ी अर्थात करधनी आदि की झनकार सुनकर सुंदर कटी वाली कल्याणी सीता जी, कटी अर्थात कंवर, घबराकर अपने शरीर को सिकोड़ नीचे को मुख करके बैठ गईं। उस समय उनके नेत्रों में जल भर आया और हृदय भगवान राम में लग गया। किसी भी कठिन परिस्थिति में भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। सीता जी को देखकर रावण बोला, हे कमनीय कटी और सुंदर भ्रकुटी वाली, तू मुझे देखकर वृथा क्यों इतनी सिकुड़ती है?
अब राम तो अपने भाई के साथ वनचरों में रहता है। वह कभी तो किसी को दिखाई देता है और कभी दिखाई भी नहीं देता। मैंने तो उसे देखने के लिए कितने ही लोग भेजे, किंतु बहुत प्रयत्नपूर्वक सब ओर देखने पर भी वह उनको कहीं दिखाई नहीं दिया। अब राम से तुझे क्या काम है? वह तो तुझसे सदा उदासीन रहता है। सदा तेरे पास रहते हुए और सदा तुझसे आलिंगित होते हुए भी उसके हृदय में अभी तक तेरे प्रति स्नेह नहीं हुआ। यदि स्नेह होता तो तुमको लेने नहीं आ जाता। राम को तुझसे जितने भोग प्राप्त हुए हैं और तुझ में जितने गुण हैं, उन सबको भोग कर भी वह कृतघ्न, गुणहीन और अधम कभी उनकी याद भी नहीं करता। ऐसे कटवचन रावण बोल रहा है। देखो, मैं तुम्हें हर ले आया, तुम उसकी सुशीला पत्नी हो और इस समय दुख शोक से व्याकुल हो रही हो, तो भी वह अभी तक नहीं आया। जब उसे तुझ में प्रेम ही नहीं है तो आता कैसे? वह सर्वथा असमर्थ, ममता शून्य, अभिमानी, मूर्ख और अपने को बड़ा बुद्धिमान मानने वाला है। हे भामिनी, अपने से उदासीन उस नराधम से तुझे क्या लेना है? देख, मैं राक्षस श्रेष्ठ तुझसे अत्यंत प्रेम करता हूँ, अतः तू मुझे ही अंगीकार कर। यह 23 से 28 श्लोक तक रावण ने गूढ़ भाव से, निंदा के भाव से भगवान श्री राम की स्तुति की है। इसका तात्पर्य इस प्रकार है कि राम अपने भाई के सहित वनवासी तपस्वियों में रहते हैं। उनमें से वे ध्यान धारणा द्वारा कभी किसी को दिखाई देते हैं और कभी ध्यान करने से भी दिखाई नहीं देते। मैंने तो उनका साक्षात्कार करने के लिए कई बार अपनी इंद्रियों को उधर लगाया, किंतु बहुत कुछ प्रयत्न करने पर भी उनका साक्षात्कार मुझे नहीं हुआ। तुम साक्षात योगमाया हो। परम ब्रह्म रूप राम के साथ तुम्हारा सदा सहवास है और उनके साथ तादात्म्य भी है, किंतु फिर भी वह सर्वदा निष्प्रह और असंग हैं। उसे तुम्हारी परवाह नहीं है। निष्प्रह और असंग होने से परब्रह्म रूप राम को तुम माया रूपिणी से बंधन भी नहीं होता और न वह माया के गुण या भोगों में ही फंसता है। सांख्यवादीगण उपचार से उसे भोक्ता भी कहते हैं, तथापि उन्हीं के मतानुसार जहात्येनाम भुक्त भोगाम जोन्यः, इस श्रुति के अनुसार वह मैं भोगता हूँ ऐसा अभिमान नहीं करता। इसी प्रकार वह कृतघ्न अर्थात किए हुए कर्मों का नाश करने वाला, निर्गुण, सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से रहित और अधम भी है। अधम अर्थात अधम का अर्थ नीच भी होता है और यहाँ पर अधम का दूसरा अर्थ लिखा हुआ है, न धमति। अधम का अर्थ है न धमति, शब्द विषयो भवति, जो शब्द का विषय न हो, अर्थात अशब्द भी है, अर्थात शब्द से जिनको पाया नहीं जा सकता। उनकी माया पर प्रीति नहीं है, इसलिए वह अभी तक नहीं आया। इससे रावण अपने को लक्ष्य करके कहता है कि वह अब भी मेरे हृदय में नहीं आता, क्योंकि भक्तिहीन होने से मेरा हृदय उस तक कैसे पहुंच सकता है। वह निर्गुण, ममता रहित, अमानी, मूढ़, मूढ़ का अर्थ भी यहाँ पर लिखा हुआ है शिव और ब्रह्मा, ध्यान विषय यंतीतः, अर्थात शिव और ब्रह्मा भी जिनका ध्यान करते हैं और विद्वानों में सम्मानित हैं। नराधम का अर्थ है नराह अधमाः यस्मात् स नराधमः, मनुष्य जिससे अधम है अर्थात पुरुषोत्तम, यानी जो मनुष्य जिनसे अधम है, मनुष्यों से श्रेष्ठ हैं भगवान श्री राम। यहाँ पर नराधम का यह अर्थ है। विमुख, माया परान्मुख, जो माया से विमुख हैं, माया जिनको अपने बंधन में नहीं बांध सकती। ऐसे श्री राम जी का वर्णन रावण यहाँ पर कर रहा है। ये व्याख्या दी गई है इन श्लोकों की। रावण आगे कहता है, यदि तू मेरे अधीन रहेगी तो देव, गंधर्व, नाग, यक्ष और किन्नर आदि की स्त्रियों का शासन करेगी। रावण के ये वचन सुनकर सीता जी को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सिर नीचा कर लिया और बीच में तृण रखकर कहा, पतिव्रता स्त्री को पर पुरुष के प्रत्यक्ष वार्तालाप नहीं करना चाहिए। यदि कोई अनिवार्य प्रसंग आ पड़े तो भी जड़ वस्तु ही बीच में रख लेनी चाहिए। इस नियम के अनुसार ही सीता जी ने बीच में तृण रखा था। सीता जी कहने लगी, अरे नीच, इसमें संदेह नहीं, श्री रघुनाथ जी से डरकर ही तूने भिक्षु का रूप धारण किया था
और उन दोनों रघु श्रेष्ठों की अनुपस्थिति में ही कुत्ता जिस प्रकार सूनी यज्ञशाला से हवि ले जाता है, उसी प्रकार तू मुझे हर लाया। यदि तुझमें हिम्मत होती तो श्री राम जी या श्री लक्ष्मण जी के रहते मुझे हर कर लाता, सो बहुत शीघ्र ही उसका फल तुझे मिलेगा। जिस प्रकार भगवान राम की बाण वर्षा से विदीर्ण होकर तू यमलोक को जाएगा, उस समय ही तू अमानव राम को जानेगा। अरे राक्षसाधम, इसमें संदेह नहीं, तू शीघ्र ही देखेगा कि तुझे युद्ध में मारने के लिए भाई लक्ष्मण सहित भगवान राम समुद्र को सुखाकर अथवा उस पर बाणों का पुल बनाकर यहाँ आएंगे और तुझे पुत्र और सेना के सहित मारकर मुझे अयोध्यापुरी ले जाएंगे। जानकी जी के ये कठोर वचन सुनकर राक्षस राज रावण को अत्यंत क्रोध हुआ और वह क्रोध से नेत्र लाल कर तुरंत ही खड्ग खींचकर जनक नंदिनी सीता जी को मारने पर उतारू हो गया। तब पति के हित में तत्पर रहने वाली महारानी मंदोदरी ने अपने पति को रोकते हुए कहा, पतिदेव, इस दीना छीणा दुखिया एवं कातर मानवी को छोड़ दीजिए। आपके लिए तो देवता गंधर्व और नाग आदिकों की ऐसी अनेकों मदमत्त नयना मनोहारिणी महिलाएं हैं जो बड़े चाव से आप ही को वर्ण करना चाहती हैं। तब रावण ने बहुत सी विकराल वदन वाली राक्षसियों से कहा, हे निशाचरियों, भय अथवा आदर जिस उपाय से भी सीता कामना युक्त होकर शीघ्र ही मेरे अधीन हो जाए, तुम सब लोग वही करो। यदि 2 महीने के भीतर वह मेरे वशीभूत हो जाएगी तो सर्व सुख संपन्न होकर वह मेरे साथ राज्य भोगेगी, और यदि 2 महीने तक भी यह मेरी शैया पर आना स्वीकार न करे तो इस मानवी को मारकर मेरा प्रातःकाल का कलेवा अर्थात नाश्ता बना देना। ऐसा कहकर रावण अपनी स्त्रियों के साथ अंतःपुर को चला गया और राक्षसियाँ सीता जी के पास आकर उन्हें अपने अपने उपायों से भयभीत करने लगीं। उनमें से एक बोली, जानकी, तेरा यौवन वृथा ही गया, यदि तू रावण का सहवास करे तो यह सफल हो जाए। दूसरी ने क्रोध दिखाते हुए कहा, जानकी, अब हमारी बात मानने में देर क्यों करती है। इसी प्रकार कोई खड्ग निकालकर जानकी जी को मारने के लिए तैयार होकर बोली, इसके अंगों को काटकर अभी अलग अलग कर डालो। तथा कोई भयंकर मुख वाली राक्षसी अपना मुख फाड़कर डराने लगी। तब सीता जी को इस प्रकार डराती हुई उन विकृत वदना राक्षसियों को रोककर त्रिजटा नाम की एक वृद्धा राक्षसी बोली, अरे दुष्टा राक्षसियों, मेरी बात सुनो, इसी से तुम्हारा हित होगा। तुम इन रोती बिलखती जानकी जी को मत डराओ, बल्कि इन्हें नमस्कार करो। मैंने अभी अभी स्वप्न में देखा है कि कमल लोचन भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ श्वेत ऐरावत हाथी पर चढ़कर आए हैं, और मैंने उन्हें संपूर्ण लंकापुरी को जलाकर और रावण को युद्ध में मारकर सीता जी को अपनी गोद में लिए पर्वत शिखर पर बैठे हुए देखा है। रावण गले में मुंडमाला पहने, शरीर में तेल लगाए, नंगा होकर अपने पुत्र पौत्रों के साथ गोबर के कुंड में डुबकी लगा रहा है, और विभीषण प्रसन्न चित्त से रघुनाथ जी के पास बैठा हुआ अति भक्तिपूर्वक उनकी चरण सेवा कर रहा है। इससे निश्चय होता है कि रामचंद्र जी अनायास ही रावण का कुल सहित नाश कर विभीषण को लंका का राज्य देंगे और सुमुखी सीता को गोद में बिठाकर निस्संदेह अपने नगर को चले जाएंगे। त्रिजटा के ये वचन सुनकर राक्षसियाँ डर गईं। वे चुपचाप जहाँ तहाँ बैठ गईं और कुछ देर पीछे उन्हें नींद आ गई। राक्षसियों के डराने से सीता जी अत्यंत भयभीत और विह्वल हो गईं और अपना कोई सहायक न देखकर वे दुख से मूर्छित हो गईं। फिर आंखों में आंसू भरकर अति चिंताकुल होकर इस प्रकार कहने लगीं, इसमें संदेह नहीं, प्रातःकाल होते ही राक्षसियाँ मुझे खा जाएंगी। ऐसा कौन उपाय है जिससे मुझे अभी मौत आ जाए? प्रातःकाल ही क्यों, अभी मौत आ जाए। माता सीता ऐसा कहने लगीं। इस प्रकार मौत का निश्चय करके भी उसका कोई साधन न देखकर कल्याणी सीता वृक्ष की शाखा पकड़े हुए अत्यंत दुख से भरकर बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रहीं। आइए अब तृतीय सर्ग का श्रवण करते हैं। जानकी जी से भेंट, वाटिका विध्वंस और ब्रह्मपाश बंधन। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, इस प्रकार रोते रोते सीता जी ने सोचा, अच्छा तो मैं फांसी लगाकर ही अपना शरीर क्यों न छोड़ दूं। इन राक्षसियों के बीच में रहकर रघुनाथ जी के बिना जीने से लाभ ही क्या है। फांसी लगाने के लिए मेरी लंबी बेड़ी
पर्याप्त होगी। जानकी जी को इस प्रकार मरने का निश्चय करते देख सूक्ष्म रूपधारी श्री हनुमान जी हृदय में कुछ विचार कर उनके कानों में पड़ने योग्य धीमी वाणी से शनैः शनैः इस प्रकार कहने लगे। इक्ष्वाकुवंश संभूतो राजा दशरथो महान् अयोध्याधिपतिस्तस्य चत्वारो लोकविश्रुताः पुत्रादेव समाः सर्वे लक्ष्मणे रूपलक्षिताः रामस्य लक्ष्मणश्चैव भरतश्चैव शत्रुः ज्येष्ठो रामपितुर्वाक्यात् दण्डकारण्यमागतः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया भार्यया सह उवास गौतमी तीरे पंचवट्यां महामनाः। श्री हनुमान जी कहने लगे, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए अयोध्याधिपति महाराज दशरथ बड़े प्रतापी थे। उनके त्रिलोकी में विख्यात 4 पुत्र हुए। वे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों ही देवताओं के समान शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। तत्र नीता महाभागा सीता जनक नंदिनी रहिते रामचंद्रेण रावणेन दुरात्मना ततो रामो अति दुखार्तो मार्गमाणोऽथ जानकीं जटायु संपच्छिराजं पश्यत् पतितं भुवि तस्मै दत्त्वा दिवं शीघ्रमृष्य मूकमुपागमत्। उनमें से बड़े भाई राम, भ्राता लक्ष्मण और भार्या सीता के सहित अपने पिता की आज्ञा से दंडकारण्य में आए थे। वे महामना वहाँ गौतमी नदी के तीर पर पंचवटी आश्रम में रहते थे। उस आश्रम से श्री रामचंद्र जी की अनुपस्थिति में दुरात्मा रावण महाभागा जनक नंदिनी सीता को ले गया। तब अतिशोकाकुल भगवान राम ने जानकी जी को इधर उधर ढूंढते हुए पृथ्वी पर पड़े पक्षीराज जटायु को देखा। उसे तुरंत ही दिव्य धाम पहुँचाकर वे ऋष्यमुख पर्वत पर आए। अर्थात रामचंद्र गुण बरनय लागा सुनतहि सीता कर दुख भागा। अर्थात श्री रामचंद्र जी की कथा श्री हनुमान जी सुनाने लगे। वहां आकर आत्मदर्शी भगवान राम ने सुग्रीव से मित्रता की और उसकी स्त्री का हरण करने वाले दुष्ट बाली को मारकर उस राज्य पद पर अभिषिक्त किया। इस प्रकार श्री रघुनंदन ने मित्र का कार्य सिद्ध किया। वानर राज सुग्रीव ने भी समस्त वानरों को बुलाकर सब और सीता जी की खोज करने के लिए भेजा। उन्हीं में से एक मैं भी सुग्रीव का मंत्री वानर हूँ। मैं संपाति के कथनानुसार 100 योजन समुद्र लांघकर तुरंत लंकापुरी में आया और यहाँ सर्वत्र शुभ लक्षणा सीता जी को ढूंढा। स्नेह स्नेह अशोक वाटिका में ढूंढते ढूंढते मैंने यह शीशम का वृक्ष देखा और यहाँ श्री रामचंद्र जी की महारानी देवी जानकी जी को अति क्लेश से शोक करते पाया। इनके दर्शन से मेरा यहाँ आना सफल हो गया। ऐसा कहकर परम बुद्धिमान श्री हनुमान जी मौन हो गए। अब जब इतना सुना सीता जी ने तो सीता जी इधर उधर देखने लगी, आखिर कौन है जो ऐसे वचन कह रहा है। क्रमशः ये सब बातें सुनकर सीता जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगीं, मैंने जो आकाश में शब्द सुना है वह क्या वायु का उच्चारण किया हुआ है, अथवा स्वप्न या मेरे मन की भ्रांति है, अथवा यह सब सत्य ही तो नहीं, क्योंकि दुख के कारण नींद तो मुझे आती नहीं, फिर स्वप्न कैसे हो सकता है, और मैं प्रत्यक्ष सुन रही हूँ, इसलिए यह भ्रम भी कैसे हो सकता है। अतः निश्चय ही यह सब यथार्थ है, अर्थात सत्य है। सुतरां जिसने मेरे कानों को अमृत के समान प्रिय लगने वाले ये वचन कहे, वह प्रियभाषी महाभाग मेरे सामने प्रकट हों। जानकी जी के ये वचन सुनकर हनुमान जी शनैः शनैः उस वृक्ष के पत्र भाग से उतरकर सीता जी के सामने खड़े हो गए। उस समय उन्होंने अरुण वदन, पीत वर्ण और कलविंक पक्षी के बराबर आकार वाले वानर के रूप से धीरे धीरे सामने आकर सीता जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अर्थात छोटा सा रूप हनुमान जी ने बनाया हुआ था। उसे देखकर जानकी जी को यह भय हुआ कि मुझे फंसाने के लिए माया से वानर रूप धारण कर शायद ये रावण ही आया है। यह सोचकर वे चुपचाप नीचे को मुख किए बैठी रहीं। तब हनुमान जी ने सीता जी से फिर कहा, देवी आप जैसी आशंका कर रही हैं मैं वह नहीं हूँ। हे माता, मेरे विषय में आपको जो शंका हो रही है उसे दूर करें। हे शुभप्रदे, मैं तो कौशलाधिपत परमात्मा राम का दास और वानर राज सुग्रीव का मंत्री हूँ।
तथा हे शोभने, संपूर्ण जगत के प्राण स्वरूप पवन देव का मैं पुत्र हूँ। ये सुनकर श्री जानकी जी ने हाथ बांधे खड़े हुए हनुमान जी से कहा, तुम जो कहते हो कि मैं श्री रामचंद्र जी का दास हूँ, सो भला वानर और मनुष्यों की मित्रता कैसे हो गई। तब सामने खड़े हुए हनुमान जी ने प्रसन्न होकर जानकी जी से कहा, शबरी की प्रेरणा से परम बुद्धिमान भगवान राम ऋष्यमुख पर्वत पर आए। उस पर्वत पर बैठे हुए सुग्रीव ने जब दूर ही से राम और लक्ष्मण को आते देखा तो मन में भय मानकर मुझे उनका आश्रय जानने के लिए भेजा। तब मैं ब्रह्मचारी का वेश बनाकर राम जी के पास आया और उनका शुद्ध भाव जानकर उन्हें कंधे पर चढ़ाकर सुग्रीव के पास ले गया तथा राम और सुग्रीव दोनों की मित्रता करा दी। सुग्रीव की पत्नी को वाली ने छीन लिया था। रघुनाथ जी ने उसे एक ही बाण से मारकर सुग्रीव को वानरों के राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। तब सुग्रीव ने आपकी खोज के लिए बड़े बड़े वीर और पराक्रमी वानरों को दिशा विदिशाओं में भेजा। उस समय मुझे चलता देख श्री रघुनाथ जी ने मुझसे आदरपूर्वक कहा, हे पवन नंदन, मेरा सब काम तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम सीता जी से मेरी और लक्ष्मण की सब कुशल कहना तथा अपनी पहचान के लिए मेरी यह उत्तम अंगूठी जिस पर मेरे नाम के अक्षर खुदे हुए हैं, सीता जी को अति सावधानी से दे देना। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी अंगुली से उतारकर वह अंगूठी मुझे दे दी। मैं उसे बड़ी सावधानी से लाया हूँ। देवी, आप यह अंगूठी देखिए। ऐसा कहकर हनुमान जी ने वह अंगूठी देवी जानकी जी को दे दी और नमस्कार कर हाथ जोड़े हुए दूर खड़े हो गए। उस राम नामांकिता मुद्रिका को देखकर सीता जी अति आनंदित हुईं और उसे सिर से लगाकर नेत्रों से आनंद अश्रु बहाने लगीं। तदनंतर वे कहने लगीं, कपिवर, तुम मेरे प्राणदाता हो। तुम बड़े ही बुद्धिमान और रघुनाथ जी के भक्त तथा प्रियकारी हो। मुझे निश्चय है उनको भी तुम्हारा ही पूर्ण विश्वास है। यदि ऐसा न होता तो तुम पर पुरुष को वे मेरे पास क्यों भेजते। हनुमान, मेरी सारी आपदाएं तुमने देख ही ली हैं। कैसे कैसे वचन रावण मुझे बोलकर गया है। राम को ये सब बातें सुना देना जिससे उन्हें मुझ पर दया उत्पन्न हो। हे साधु श्रेष्ठ, अब मेरे प्राण 2 ही मास और रहेंगे। यदि इस बीच में रघुनाथ जी ना आए तो यह दुष्ट मुझे खा जाएगा। मास दिवस, ऐसा कुछ लिखा हुआ है श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में। अतः यदि भगवान राम रावण राज सुग्रीव के सहित अन्य वानर यूथपों को लेकर तुरंत ही रावण को पुत्र और सेना के सहित संग्राम में मारकर मुझे छुड़ाएंगे तो ही उनका यह पुरुषार्थ ठीक होगा और तभी तुम इस वर्णन किए पुरुषार्थ का वर्णन करना। हे हनुमान, तुम भी ऐसी युक्ति से उनसे सब बातें कहना जिससे वे शीघ्र ही रावण को मारकर मेरा उद्धार करें। ऐसा करके तुम भी वाचिक पुण्य प्राप्त करो। तब हनुमान जी ने भी उनसे कहा, देवी, मैंने जैसा कुछ देखा है उससे तो यही प्रतीत होता है कि लक्ष्मण के सहित श्री रामचंद्र जी शीघ्र ही अस्त्र शस्त्र लेकर सेना युक्त सुग्रीव के सहित आएंगे और रावण को बलपूर्वक मारकर तुम्हें अयोध्या ले जाएंगे। देवी, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। इस पर जानकी जी कहने लगी, भगवान राम अमेय आत्मा हैं। उनके शरीर की कोई माप नहीं है। वे सर्वव्यापक हैं, किंतु वानर यूथपों के साथ वे किस प्रकार समुद्र को पार करके यहाँ आएंगे। हनुमान जी बोले, वे दोनों नरश्रेष्ठ मेरे कंधों पर चढ़कर आएंगे और वानर राज सुग्रीव सेना सहित इस विस्तीर्ण समुद्र को आकाश मार्ग से एक क्षण में पार कर तुम्हें प्राप्त करने के लिए संपूर्ण राक्षस समूह को भस्म कर डालेंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे देवी, अब मुझे आज्ञा दो। मैं अभी अभी अनुज सहित भगवान राम का दर्शन करने के लिए जाता हूँ और उन्हें तुरंत तुम्हारे पास लाने का प्रयत्न करता हूँ। देवी, मुझे कोई ऐसा चिन्ह दो जिससे श्री रघुनाथ जी को मेरा विश्वास करे। उसे लेकर मैं बड़ी सावधानी से उत्सुकतापूर्वक उनके पास जाऊंगा। तब कमल लोचना सीता जी ने कुछ सोच विचार कर अपने केश पास में स्थित चूड़ामणि को निकाला और उसे श्री हनुमान जी को देखकर कहा, हे कपिवर, इससे भगवान राम और लक्ष्मण तुम्हारा विश्वास करेंगे। हे सुभ्रत, उनको विश्वास दिलाने के लिए एक बात और बतलाती हूँ। एक दिन चित्रकूट पर्वत पर श्री रघुनाथ जी एकांत में मेरी गोद में सिर रखे सो रहे थे। इसी समय इंद्र का पुत्र जयंत काक वेश में वहां आया और मांस के लोभ से मेरे पैर के लाल लाल अंगूठे को अपनी चोंच और पंजों से फाड़ डाला
तदनंतर जब श्री रामचंद्र जी जागे तो मेरे पैर में घाव हुआ देखकर बोले, प्रिय, किस दुरात्मा ने मेरा यह अप्रिय किया है। वे यह कह ही रहे थे कि उन्होंने अपने सामने उस कौवे को बारंबार मेरी ओर आते देखा। उसकी चोंच और पंजे रुधिर से सने हुए थे। उसे देखकर उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने तुरंत ही एक तड़ उठाया और उस पर दिव्यास्त्र का प्रयोग करके उस प्रज्वलित अस्त्र को लीला से ही उस कौवे की ओर फेंक दिया। तब वह काक भयभीत होकर भागा और त्रिलोकी में भटकता फिरा, किंतु जब इंद्र, ब्रह्मा आदि भी उसकी रक्षा न कर सके, बहुत ही डरता सहता दया निधान भगवान राम के चरणों में गिरा। उसे शरणागत देखकर श्री रामचंद्र जी ने उससे कहा, मेरा यह अस्त्र अमोघ है, ये कभी व्यर्थ नहीं जा सकता, अतः तू केवल अपनी एक आंख देकर यहाँ से चला जा। तब वह काक अपनी बाईं आंख देकर चला गया। जो ऐसे पुरुषार्थी हैं वे ही श्री रघुनाथ जी न जाने इस समय क्यों मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। सीता जी का यह कथन सुनकर हनुमान जी ने कहा, देवी, जिस समय श्री रघुनाथ जी को तुम्हारे यहाँ होने का पता चलेगा, उस समय इस राक्षस मंडिता लंका को वे एक क्षण में ही भस्म कर डालेंगे। जानकी जी ने कहा, वत्स, तुम अत्यंत सूक्ष्म शरीर वाले हो, अतः राक्षसों से कैसे लड़ सकोगे, और सब वानर भी तुम्हारे ही समान होंगे। देवी जानकी के है सुत कप सब तुम ही समाना। देवी जानकी के ये वचन सुनकर हनुमान जी ने उन्हें अपना पूर्व रूप दिखलाया, जो मेरु और मंदार पर्वत के समान अति विशाल और राक्षसों को भी भय उत्पन्न करने वाला था। कनकभूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी को महापर्वत के समान विशाल काय देखकर सीता जी को अपार आनंद हुआ और वे उन कपिश्रेष्ठ से कहने लगी, हे महासत्व, तुम बड़े ही सामर्थ्यवान हो। अच्छा, अब तुम शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी के पास जाओ, अन्यथा तुम महाबली वीर को राक्षसियाँ देख लेंगी, तुम्हारा मार्ग कल्याणमय हो। हनुमान जी को भूख लगी हुई थी। वे बोले, देवी, आपका दर्शन कर चुका हूँ, अब मुझे आपके सामने लगे हुए फलों से पारण करना है। तब जानकी जी के बहुत अच्छा कहने पर कपिवर ने फल खाए और उनके विदा करने पर उन्हें प्रणाम करके चल दिए। फिर कुछ दूर चलने पर उन्होंने मन में सोचा, जो दूत अपने स्वामी के कार्य के लिए आकर उसमें किसी प्रकार का विघ्न न करने वाला कोई और कार्य न करके यूं ही चला जाए, वह अधम ही है। अतः मैं कुछ और भी करूँगा और रावण से मिलकर बातचीत कर फिर से रघुनाथ जी के दर्शन करने जाऊँगा। मन में ऐसा निश्चय कर महाबली हनुमान जी ने वृक्षों को उखाड़कर अशोक वाटिका को एक क्षण में वृक्षहीन कर दिया। जिसके नीचे श्री सीता जी बैठी थीं, उस वृक्ष को छोड़कर शेष समस्त वाटिका को उन्होंने उजाड़ डाला। उन्हें वन उजाड़ते देख राक्षसियों ने जानकी जी से पूछा, ये वानर आकार विकट वीर कौन है। जानकी जी बोली, इस राक्षसी माया को आप ही लोग जाने, दुख और शोक से आतुर मैं क्या जानूं। जानकी जी के इस प्रकार कहने पर बेपीड़िता राक्षसियों ने रावण के पास जाकर उसे हनुमान की सारी करतूत कह सुनाई। वे कहने लगी, देव, एक बड़े पराक्रमी वानराकार प्राणी ने सीता जी से संभाषण कर एक क्षण में ही सारी अशोक वाटिका उजाड़ दी है। उस महापराक्रमी ने मंदिर के प्रासाद अर्थात महल को भी तोड़ डाला और उसके सब रक्षकों को मारकर इस समय भी वह वहीं बैठा हुआ है। वन विध्वंस का यह महान अप्रिय समाचार सुनकर राक्षस राज रावण तुरंत उठा और उसने 10 लाख सेवकों को भेजा। इधर पर्वताकार हनुमान जी लोहे के खंभ को शस्त्र रूप से लिए हुए उस टूटे फूटे मंदिर के प्रथम भाग में बैठे थे। उनकी पूंछ कुछ कुछ हिल रही थी तथा मुख अरुण वर्ण अर्थात जो सूर्योदय के समय का वर्ण होता है उसे अरुण वर्ण कहते हैं और आकृति भयानक थी। राक्षसों के समूह को आया देखकर उन्होंने घोर सिंहनाद किया। कटकटाई गर्जा अरुधावा, कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर्जा अरुधावा, जिसे सुनकर वे सब अत्यंत स्तब्ध हो गए। फिर संपूर्ण राक्षसों को मारने वाले डिशलाकार हनुमान जी को देखकर राक्षसों ने उन पर नाना प्रकार के अस्त्र छोड़े। तदनंतर यूथपति गजराज जैसे मच्छरों को मसर डालता है, वैसे ही हनुमान जी ने उठकर अपने मुदगर से, अपने गदा से एक क्षण में ही सबको चारों ओर से पीस डाला। रक्षक मर्दि मर्दि मही डारे। अपने किंकरों का मरण सुनकर रावण क्रोध से पागल हो गया और उसने वहां 5 बड़े
बाकी सेनापतियों को अपनी सेना के साथ भेजा। जब रावण ने देखा कि 10 लाख सैनिक तो मारे गए तो रावण ने 5 भयंकर सेनापतियों को भेजा। हनुमान जी ने अपने लौह स्तंभ से तुरंत ही उन सब को मार डाला। तब उसने अति क्रोधित होकर 7 मंत्री पुत्रों को भेजा। वानराधीश पवन नंदन ने वहां आने पर उन सबको भी पहले की भांति एक क्षण में ही उस लौह स्तंभ से मार डाला और अपने पूर्व स्थान में ही बैठकर अन्य राक्षसों के आने की बाट देखने लगे। तब अति बलवान प्रतापशाली राजकुमार अच्छ आया। उसे देखकर हनुमान जी अपना गदा लेकर आकाश में उड़ गए और बड़े वेग से ऊपर से ही उसके मस्तक पर मुद्गर का प्रहार किया। इस प्रकार अच्छ कुमार को मारकर उसकी सेना का भी नामो निशान मिटा दिया। राजकुमार अच्छ के वध का वृत्तांत पाकर राक्षस राज रावण अत्यंत क्रोध में भरकर इंद्रजीत से बोला, बेटा, यहाँ मेरे पुत्र को मारने वाला मेरा शत्रु है। मैं वहां जाता हूँ और उसे मारकर या बांधकर तेरे पास लाता हूँ। इंद्रजीत ने पिता से कहा, हे महामते, शोक ना कीजिए। मेरे रहते हुए आप ऐसे दुखमय वचन क्यों बोलते हैं? मैं उस वानर को शीघ्र ही ब्रह्मपाश में बांधकर लिए आता हूँ। ऐसा कहकर वह महापराक्रमी वीर रथ पर चढ़ा और बहुत से राक्षसों के साथ पवन पुत्र हनुमान के पास पहुंचा। तब वीर्यवान हनुमान जी भयंकर सिंहनाद सुन हाथ में स्तंभ लिए गरुड़ के समान आकाश में उड़ गए। उन्हें आकाश में उड़ते देख इंद्रजीत ने 8 बाणों से उनके सिर को बींधा, फिर 6 बाणों से उनके हृदय और दोनों चरणों को और 1 से उनकी पूंछ को बींधकर वह घोर सिंहनाद करने लगा। तब महाबलवान हनुमान जी ने भी अति प्रसन्नता से स्तंभ उठाकर एक क्षण में ही उसके सारथी को मार डाला और घोड़ों के सहित उसके रथ को चूर्ण कर दिया। तब महाबली इंद्रजीत ने दूसरे रथ पर चढ़कर तुरंत ही वानर श्रेष्ठ हनुमान जी को ब्रह्मपाश से बांध लिया और उसने राक्षस राज रावण के पास ले गया। ब्रह्म अस्त्र तहि साधा कपिमन कीन विचार, जौन ब्रह्म शरमानहु महिमा मिटई अपार। ब्रह्म अस्त्र अर्थात ब्रह्मास्त्र की इतनी महिमा है कि कोई भी उससे परास्त हो जाएगा। यदि मैं इस ब्रह्मास्त्र में नहीं बंधता हूँ तो ब्रह्मास्त्र का अपमान होगा। इसलिए श्री हनुमान जी जानबूझकर उस ब्रह्मास्त्र में बंध गए। जिनके नाम का निरंतर जप करने वाले भक्तजन एक ही क्षण में अज्ञानकृत बंधन को काटकर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान उनके परम कल्याणमय पद को तत्काल प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं भगवान राम के चरण कमलों को सदा अपने हृदय कमल में धारण करने से हनुमान जी सदा ही समस्त बंधनों से छूटे हुए हैं। उनका ब्रह्मपाश अथवा किसी बंधन से क्या हो सकता है। आइए अब हम चतुर्थ सर्ग का श्रवण करते हैं। हनुमान और रावण का संवाद और लंका दहन। श्री महादेव उवाच, यान्तं कपीन्द्रं धृतपाशबन्धनं विलोकयन्तं नगरं विभीतवत् अताडयन् मुष्टितलयः सुकोपनाः पौराः समन्तादनुयान्त ईक्षितुं। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, ब्रह्मपाश से बंधे हुए श्री हनुमान जी जब डरे हुए के समान नगर देखते जा रहे थे, उस समय उन्हें देखने के लिए इधर उधर से इकट्ठे हुए पुरवासी उनके पीछे पीछे चलते हुए उन्हें क्रोधपूर्वक घूंसों से मारने लगे। अर्थात श्री हनुमान जी ऐसे चल रहे थे जैसे डरे हुए हों। ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव से ब्रह्मास्त्र हनुमान जी के शरीर का क्षण भर के लिए स्पर्श कर तुरंत चला गया। यह बात जानकर भी श्री हनुमान जी विशेष कार्य संपादन के लिए तुच्छ रस्सियों से ही बंधे हुए रावण के पास चले गए। तब इंद्रजीत उन्हें सभा में स्थित रावण के सामने ले गया और बोला, मैं इस वानर को ब्रह्मा के वर के प्रभाव से बांध लाया हूँ। इसी ने हमारे बड़े बड़े वीर राक्षस मारे हैं। महाराज, मंत्रियों के साथ विचार कर इसके लिए जैसा उचित समझें वैसा विधान करें। यह कोई साधारण वानर नहीं है। तब राक्षस राज रावण ने सामने बैठे हुए कज्जलगिरी के समान कृष्ण वर्ण प्रहस्त से कहा, प्रहस्त, इस बंदर से पूछो तो सही, यह यहाँ क्यों आया है? इसका क्या कार्य है? यह कहाँ से आया है? इसने मेरा सारा वन क्यों उजाड़ डाला और मेरे राक्षस वीरों को बलात् क्यों मारा? तब प्रहस्त ने हनुमान जी से आदरपूर्वक पूछा, वानर, तुम्हें किसने भेजा है? तुम डरो मत,
राज राजेश्वर के सामने सब बात सच सच बतला दो, फिर मैं तुम्हें छुड़ा दूंगा। तब अपने शत्रु त्रिलोकी के कंटक रूप राक्षस राज रावण को देखकर पवन नंदन हनुमान जी ने हृदय में बारंबार श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर अति हर्षित हो क्रम से रघुनाथ जी की सुंदर कथा कहनी आरंभ की। वे कहने लगे, हे देवादि के शत्रु रावण, तुम साफ साफ सुनो। कुत्ता जिस प्रकार हवि को चुरा ले जाता है, उसी प्रकार तुमने अपना नाश कराने के लिए जिन अखिलेश्वर की साध्वी भार्या को हर लिया है, मैं उन्हीं सर्वांतर्यामी भगवान श्री राम का दूत हूँ। उन रघुनाथ जी के मतंग पर्वत पर आकर अग्नि के साक्ष्य में सुग्रीव से मित्रता की और एक ही बाण से बाली को मारकर सुग्रीव को वानरों का राजा बना दिया। हे रावण, इस समय वे महाबली वानर राज और भी करोड़ों महासूरवीर वानर यूथों के साथ राम और लक्ष्मण के सहित अति क्रोध युक्त हो प्रवर्षण पर्वत पर विराजमान हैं। उन्होंने श्री जानकी जी को ढूंढने के लिए 10 दिशाओं में बड़े बड़े वानरेश्वर भेजे हैं। उन्हीं में से एक वानर मैं वायु का पुत्र हूँ और सीता जी को ढूंढते हुए मैं यहाँ आया हूँ। मैं कमल दल लोचना जानकी जी का दर्शन कर चुका हूँ। फिर अपने वानर स्वभाव से मैंने वन उजाड़ दिया और जब मैंने राक्षसों को बड़े वेग से धनुष बाण आदि लेकर अपने को मारने के लिए आते देखा तो उन्हें मारकर अपने शरीर की रक्षा की, क्योंकि हे राजन, अपना शरीर तो सभी देहधारियों को प्यारा होता है। फिर यह मेघनाद नामक राक्षस मुझे ब्रह्मपास में बांधकर यहाँ ले आया। हे रावण, मैं यद्यपि यह जानता था कि ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव से वह ब्रह्मपास मुझे छूते ही चला गया, तथापि करुणावश तुम्हारे हित की बात बताने के लिए मैं बंधे हुए के समान यहाँ चला आया। हे रावण, तुम विवेक पूर्वक संसार की गति का विचार करो, राक्षसी बुद्धि को अंगीकार मत करो और संसार बंधन से छुड़ाने वाली प्राणियों की अत्यंत हितकारिणी दैवी गति का आश्रय लो। तुम ब्रह्मा जी के अति उत्तम वंश में उत्पन्न हुए हो तथा पुलस्त्य नंदन विष्णवा के पुत्र और कुबेर के भाई हो। अतः देखो, तुम तो देहात्म बुद्धि से भी राक्षस नहीं हो, फिर आत्मबुद्धि से राक्षस नहीं हो, इसमें तो कहना ही क्या है। तुम वास्तव में कौन हो सो बतलाता हूँ। तुम सर्वथा निर्विकार हो, इसलिए शरीर, बुद्धि, इंद्रियां और दुख आदि ये न तुम्हारे गुण हैं और न तुम स्वयं हो। इन सब का कारण अज्ञान है और अज्ञान है तुम्हारे अंदर, इसीलिए तुम सारा कर्ता धर्ता अपने को ही समझते हो और स्वप्न दृश्य के समान ये सब असत्य है। स्वप्न के समान ही ये संसार असत्य है और इस संसार में तुम फंसे हुए हो। यह बिल्कुल सत्य है कि तुम्हारे आत्म रूप में कोई विकार नहीं है, क्योंकि अद्वितीय होने से उसमें कोई विकार का कारण ही नहीं है। जिस प्रकार आकाश सर्वत्र होने से भी किसी पदार्थ के गुण दोष से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार तुम देह में रहते हुए भी सूक्ष्म रूप होने से उसके सुख दुखादि विकारों से लिप्त नहीं होते। आत्मा देह, इंद्रिय, प्राण और शरीर से मिला हुआ है। ऐसी बुद्धि ही सारे बंधनों का कारण होती है। आगे हनुमान जी कहते हैं, और मैं चिन्मात्र अजन्मा अविनाशी तथा आनंद स्वरूप ही हूँ। इस बुद्धि से जीव मुक्त हो जाता है। पृथ्वी का विकार होने से देह भी अनात्मा है और प्राण वायु रूप ही है, अतः यह भी आत्मा नहीं है। अहंकार का कार्य मन अथवा प्रकृति के विकार से उत्पन्न हुई बुद्धि भी आत्मा नहीं है। आत्मा तो चिदानंद स्वरूप अविकारी और देहादि संघात से पृथक और उसका स्वामी है। अर्थात श्री हनुमान जी रावण को आत्मा और परमात्मा में संबंध बता रहे हैं और यह शरीर आत्मा नहीं है, यह मन भी आत्मा नहीं है, ऐसा समझा रहे हैं। वह निर्मल और सर्वदा उपाधि रहित है। उसका इस प्रकार ज्ञान होते ही मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है। अतः हे महामते, मैं तुम्हें आत्यंतिक मोक्ष का साधन बतलाता हूँ, सावधान होकर सुनो। भगवान विष्णु की भक्ति बुद्धि को अत्यंत शुद्ध करने वाली है। उसी से अत्यंत निर्मल आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान से शुद्ध आत्म तत्व का अनुभव होता है और उससे दृढ़ बोध हो जाने से मनुष्य परम पद प्राप्त करता है। इसलिए तुम प्रकृति से परे पुराण पुरुष, सर्वव्यापक आदि नारायण, लक्ष्मीपति, हरि, भगवान राम का भजन करो। अपने
हृदय में स्थित शत्रुभाव रूप मूर्खता को छोड़ दो और शरणागत वत्सल श्री राम का भजन करो। सीता जी को आगे कर अपने पुत्र और बंधु बांधवों के सहित भगवान राम की शरण जाकर उन्हें नमस्कार करो। इससे तुम भय से छूट जाओगे। जो पुरुष अपने हृदय में स्थित अद्वितीय सुख स्वरूप परमात्मा राम का भक्तिपूर्वक ध्यान नहीं करता, वह दुख तरंगावली से पूर्ण इस संसार समुद्र का पार कैसे पा सकता है। यदि तुम भगवान राम का भजन न करोगे तो अज्ञान रूपी अग्नि से जलते हुए अपने आप को शत्रु के समान सुरक्षित नहीं रख सकोगे और उसे अपने किए हुए पापों से उत्तरोत्तर नीचे की ओर ही ले जाओगे। फिर तुम्हारे मोक्ष की कोई संभावना नहीं रहेगी। पवन सुत के इस अमृत सदस्य मधुर भाषण को सुनकर राक्षस राज रावण उसे सहन न कर सका और अत्यंत क्रोध से नेत्र लाल कर मन ही मन जलता हुआ हनुमान जी से बोला। रावण बोलता है, अरे दुष्ट बुद्धे, तू वानरों में अधम है। मेरे सामने इस प्रकार निर्भय के समान कैसे प्रलाप कर रहा है। यह राम और वनचर सुग्रीव है क्या चीज़। उस नराधम को तो सुग्रीव के सहित मैं ही मार डालूंगा। ऐसा श्री राम के प्रति रावण बोल रहा है। अय वानर, पहले तो आज तुझे ही मारूंगा, फिर जानकी का वध करूंगा, तदनंतर लक्ष्मण के सहित राम को मारूंगा और उनसे पहले उस बड़े बली वानर राज सुग्रीव को उसकी वानर सेना के सहित कुछ ही देर में मार डालूंगा। रावण के ये वचन सुनकर हनुमान जी अपने बढ़े हुए क्रोध से उसे जलाते हुए बोले, अरे अधम, मेरी समानता तो करोड़ रावण भी नहीं कर सकते। जानता नहीं मैं भगवान राम का दास हूँ, मेरे पराक्रम का कोई ठिकाना नहीं। हनुमान जी के ये वचन सुनकर रावण ने अत्यंत क्रोधपूर्वक अपनी बगल में खड़े हुए एक राक्षस से कहा, अरे इस वानर के टुकड़े टुकड़े करके मार डाल, जिससे सब राक्षस मित्र तथा बंधुगण इस कौतुक को देखें। तब विभीषण ने हथियार लेकर मारने के लिए तैयार हुए उस प्रचंड राक्षस को रोककर कहा, राजन, प्रतापी पुरुषों को अन्य राज्य के वानर दूत को किसी भी प्रकार न मारना चाहिए। यदि यह वानर दूत मारा गया तो जिनका वध करने के लिए आप उद्यत हुए हैं, उन राम को यह समाचार कौन सुनावेगा। अतः इस वानर के लिए वध के समान ही कोई और दंड निश्चय कीजिए, जिसका चिन्ह लेकर यह वानर जाए और उसे देखकर सुग्रीव के सहित राम तुरंत ही आए और फिर उनसे आपका युद्ध हो। विभीषण का कथन सुनकर रावण भी यूँ बोला, वानरों को पूंछ पर बड़ी ममता होती है, अतः इसकी पूंछ को वस्त्र आदि से खूब लपेट दो और फिर उसमें आग लगाकर इसे नगर में चारों ओर घुमा कर छोड़ दो, जिसे समस्त वानर यूथपति इसकी वह दुर्दशा देखें। कपिके ममता पूंछ पर। तब राक्षसों ने बहुत अच्छा कहे हनुमान जी की पूंछ सन के पट्टों से और तेल में भीगे हुए नाना प्रकार के चिथड़ों से बड़ी दृढ़ता से लपेटी और पूंछ के सिरे पर थोड़ी सी आग लगाकर उन्हें दृढ़तापूर्वक रस्सी से बांधकर कुछ बलवान राक्षस उन्हें मारते और बारंबार तुरही बजाकर यह कहते हुए यह चोर है और नगर में सब ओर घुमाने लगे। हनुमान जी ने भी कुछ कौतुकी करने की इच्छा से यह सब सहन कर लिया। जिस समय वे पश्चिम द्वार पर पहुँचे उस समय तुरंत ही सूक्ष्म रूप होकर उन बंधनों में से निकल गए और फिर पर्वताकार हो उछलकर द्वार के कंगूरे पर चढ़ गए। वहां से उन्होंने एक स्तंभ उखाड़कर एक क्षण में ही उन समस्त रक्षकों को मार डाला और फिर अपना शेष कार्य निश्चय कर उस प्रासाद के अग्रभाग से एक घर से दूसरे घर पर छलांग मारते हुए अपनी जलती हुई लंबी पूंछ से महल, अटारी और बंधन वारादि से युक्त समस्त लंकापुरी में आग लगा दी। उस समय हा तात, हा पुत्र, हा नाथ, हा तात पुत्रनाथेति क्रन्दमानाः समन्ततः व्याप्ताः प्रासाद शिखरे अप्यारूढ़ा दैत्य योषितः देवता इव दृश्यन्ते पत्यन्तः पावके अखिलाः विभीषण गृहं त्यक्त्वा सर्वं भस्मीकृतं पुरम्। उस समय हा तात, हा पुत्र, हा नाथ कहकर सब ओर फैली हुई महलों के ऊपर भी चढ़ी हुई तथा अग्नि में गिरती हुई समस्त दैत्य स्त्रियां
देवताओं के समान मालूम होती थीं। इस प्रकार हनुमान जी ने विभीषण के घर को छोड़कर और सारा नगर भस्म कर डाला। तदनंतर पवन आत्मज हनुमान जी उछलकर समुद्र में कूद पड़े और अपनी पूंछ बुझाकर स्वस्थ चित्त हो गए। सीता जी की प्रार्थना से तथा वायु का प्रिय मित्र होने के कारण अग्नि ने हनुमान जी की पूंछ नहीं जलाई, उनके लिए वह अत्यंत शीतल हो गया। जिनके नाम स्मरण से मनुष्य समस्त पापों से छूटकर तुरंत ही तापत्रय रूप अग्नि को पार कर जाते हैं, उन्हीं श्री रघुनाथ जी के विशिष्ट दूत को यह प्राकृत अग्नि भला किस प्रकार ताप पहुंचा सकता था। इति श्रीमद् आध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे सुंदरकांडे चतुर्था सर्गः। अब पंचम सर्ग का श्रवण करेंगे और ये पंचम सर्ग सुंदरकांड का अंतिम सर्ग है। हनुमान जी का सीता जी से विदा होना और श्री रामचंद्र जी को उनका संदेश सुनाना। श्री महादेव वाच। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती। तदनंतर हनुमान जी ने सीता जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके कहा, देवी आप मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं श्री रघुनाथ जी के पास जाता हूँ। वे शीघ्र ही भाई लक्ष्मण सहित आपसे मिलने के लिए यहाँ आएंगे। ऐसा कहकर पवन नंदन हनुमान जी ने जानकी की 3 परिक्रमाएं कर उन्हें प्रणाम किया और जाने के लिए कुछ दूर चलकर बोले, देवी मैं जाता हूँ, आपका शुभ हो। आप शीघ्र ही सुग्रीव और करोड़ों अन्य वानरों के सहित भगवान राम और लक्ष्मण को देखेंगी। तब दुख से दुर्बल हुई जानकी ने हनुमान जी से कहा, तुम्हें देखकर मैं अपना दुख भूल गई थी, अब तुम जा रहे हो, अब श्री रामचंद्र जी का समाचार सुने बिना मैं कैसे रहूँगी। हनुमान जी बोले, हे देवी यदि ऐसी बात है तो आप स्वीकार करें, तो हे जनक नंदिनी आप मेरे कंधे पर चढ़ लीजिए, मैं एक क्षण में ही श्री रामचंद्र जी से आपको मिला दूंगा। श्री सीता जी ने कहा, यदि श्री रामचंद्र जी समुद्र को सुखाकर या उसे बाणों से बांधकर यहाँ वानरों के साथ आएं और रावण को युद्ध में मारकर मुझे ले जाएं, तो इससे उन्हें अमर कीर्ति प्राप्त होगी। इसलिए तुम जाओ, मैं जैसे तैसे प्राण धारण करूंगी। सीता जी से इस प्रकार विदा होकर वीरवर हनुमान उन्हें प्रणाम कर महासागर के पार जाने के लिए पर्वत शिखर पर चढ़ गए। वहां पहुंचकर महावीर हनुमान जी पर्वत को अपने पैरों से दबाकर वायु वेग से चले और उनके दबाने से वह 30 योजन ऊंचा पर्वत पृथ्वी में घुसकर समतल हो गया। हनुमान जी ने आकाश में जाते समय बड़ा घोर शब्द किया। उसे सुनकर सब वानरगण यह जानकर कि हनुमान जी लौट रहे हैं, बड़े आनंद में भरकर घोर शब्द करने लगे। वे आपस में कहने लगे, इस सिंहनाद से ही मालूम होता है कि हनुमान जी कार्य सिद्ध करके लौटे हैं। हे वानरगण, देखो देखो, ये कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ही तो हैं। वानर वीरों के इस प्रकार कहते कहते हनुमान जी उस गिर शिखर पर उतर आए और उनसे यूं कहने लगे, दृष्टा सीता मया लंका धर्षिता स च सकानना संभासितो दशग्रीवस् ततो अहम पुनरागतः। मैंने सीता जी को देखा, अशोक वन सहित लंका का विध्वंस किया और रावण से भी बातचीत की, उसके पश्चात मैं यहाँ आया हूँ। अब हम इसी समय राम और सुग्रीव के पास चलेंगे। हनुमान जी के इस प्रकार कहने पर सब वानरों ने अत्यंत हर्ष से उन्हें गले लगाया। किन्हीं ने उनकी पूंछ चूमी और कोई अति उत्साह से नाचने लगे। तदनंतर हनुमान जी के साथ वे सब प्रश्रवण पर्वत पर गए। जिस समय वे वीर वानरगढ़ जा रहे थे, उनकी दृष्टि सुग्रीव द्वारा सुरक्षित मधुबन पर पड़ी। उन्हें देखकर वे अंगद जी से बोले, हे वीर, हमें बड़ी भूख लगी है, अतः हे महामते हमें आज्ञा दीजिए, जिससे आज हम इस वन के फल खाकर अमृत तुल्य मधु पिएं। इसके पश्चात हम तृप्त होकर भाई लक्ष्मण सहित रघुनाथ जी के दर्शन करने के लिए चलेंगे। अंगद जी बोले, हनुमान जी ने कार्य सिद्ध किया है, अतः हे वानर श्रेष्ठ, इनकी कृपा से तुम शीघ्र ही फल मूल खाओ और मधुपान करो। अंगद जी की आज्ञा पाकर वानरगढ़ उस वन में घुसकर दधिमुख के भेजे हुए वन रक्षकों की उपेक्षा कर मधु पीने लगे। तब सुग्रीव का मामा दधिमुख अन्य वन रक्षकों के साथ अति क्रुद्ध हो जहाँ वानरराज सुग्रीव थे वहाँ गया। वहाँ पहुंचकर वह बोला, राजन,
तुमने चिरकाल से जिस मधुवन की रक्षा की थी उसे आज युवराज अंगद और हनुमान ने उजाड़ डाला। तदिमुख की बात सुनकर सुग्रीव प्रसन्न होकर कहने लगे, इसमें संदेह नहीं, पवन कुमार सीता जी को देख आए हैं, नहीं तो मेरे मधुवन की ओर देखने की भला किसमें सामर्थ्य थी, और उनमें भी निस्संदेह यह कार्य किया हनुमान जी ने ही है। सुग्रीव के वचन सुनकर भगवान राम ने प्रसन्न हो उनसे पूछा, राजन, ये सीता संबंधी तुम क्या बात कर रहे हो? सुग्रीव ने कहा, भगवान, मालूम होता है भूमि सुता जानकी जी का पता लग गया है, क्योंकि हनुमान आदि समस्त वानरगण मधुबन में घुसकर उसके फल खा रहे हैं और उसके रक्षकों को मारते हैं। बिना आपका कार्य किए तो वे मेरे मधुबन की ओर देख भी नहीं सकते थे। अतः यह निश्चय होता है कि वे देवी जानकी जी से मिल आए हैं। रक्षकों, तुम डरो मत, उन्हें जाकर मेरी आज्ञा सुनाओ और उन अंगदादि वानरों को मेरे पास ले आओ। सुग्रीव की आज्ञा सुनकर वे वायु वेग से चले और हनुमान आज से कहा, महाराज की आज्ञा है, आप लोग तुरंत वहां जाइए, क्योंकि राम और लक्ष्मण के सहित महाराज सुग्रीव आप लोगों से मिलना चाहते हैं। हे महावीरगण, आप लोगों से प्रसन्न होकर वे आपको बहुत शीघ्र बुला रहे हैं। तब वे वानर श्रेष्ठ बहुत अच्छा कहकर आकाश में चढ़कर चलने लगे। वे सब वानरगण हनुमान और युवराज अंगद को आगे कर चले और तुरंत ही राम और सुग्रीव के सामने पृथ्वी पर उतर आए। हनुमान जी ने पहले श्री रघुनाथ जी को और फिर वानरराज सुग्रीव को साष्टांग प्रणाम कर श्री रामचंद्र जी से कहा, मैं सीता जी को सकुशल देख आया हूँ। हे राजेंद्र, शोक मग्ना जानकी जी ने आपको अपना कुशल समाचार सुनाने के लिए कहा है। वे अशोक वाटिका के बीच में शिंसपा अर्थात शीशम के वृक्ष के तले बैठी हैं और हे प्रभु, सदा राक्षसियों से घिरी रहती हैं। अन्न जल छोड़ देने के कारण वे अत्यंत दुर्बल हो गई हैं और निरंतर हा राम हा राम हा राम कहकर शोक करती रहती हैं। उनके वस्त्र मलिन हो गए हैं और बालों की मिलकर एक वेणी हो गई है। ऐसी अवस्था में मैंने सीता जी को देखा और धीरे धीरे उन्हें ढांढस बंधाया। वहां जाकर मैंने पहले सूक्ष्म रूप से वृक्ष के पत्तों में छिपे छिपे संक्षेप में आपकी सब कथा सुनाई। जिस प्रकार जन्म से लेकर आपका दंडकारण्य में आना हुआ, आपकी अनुपस्थिति में रावण ने सीता जी को हरा और जिस प्रकार सुग्रीव से मित्रता कर आपने वाली को मारा, वह सब सुनाकर फिर मैंने कहा कि सुग्रीव द्वारा सीता जी की खोज के लिए भेजे हुए बड़े बलवान, पराक्रमी और विजयशाली वानरगण सब दिशाओं में आ गए हैं और उनमें से एक मैं सुग्रीव का मंत्री और रघुनाथ जी का दास यहाँ आया हूँ। आज भाग्यवश मैंने जानकी जी को देख लिया, अतः मेरा प्रयास सफल हो गया। मेरा यह कथन सुनकर सीता जी के नेत्र खिल गए और वे कहने लगी, मुझे ये कर्णामृत रूप शुभ संवाद किसने सुनाया है? यदि यह सब सत्य है, मुझे भ्रम नहीं हुआ है, तो इस संवाद को सुनाने वाला मेरे सामने आवे। हे प्रभु, तब मैं सूक्ष्म रूप से बंदर के आकार में उनके सामने उपस्थित हुआ और दूर से ही प्रणाम कर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब जानकी जी ने मुझसे कहा, तुम कौन हो? इत्यादि बहुत सी बातें पूछी और हे शत्रुदमन, मैंने उन्हें क्रमशः सब बातें बतला दी। इसके पश्चात मैंने उन्हें आपकी दी हुई अंगूठी निवेदित की। इससे उन्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास हो गया और वे मुझसे इस प्रकार कहने लगीं, हनुमान, जिस प्रकार इन राक्षसियों के त्रास से तुमने मुझे अहर्निश दुख उठाते हुए देखा है, वह सब ज्यों का त्यों रघुनाथ जी को सुना देना। मैंने कहा, देवी, रघुनाथ जी भी तुम्हारी ही चिंता से ग्रस्त रहते हैं और तुम्हारा समाचार न मिलने से रात दिन तुम्हारी ही चिंता करते रहते हैं। मैं अभी जाकर तुम्हें तुम्हारी स्थिति सुनाऊंगा, उन्हें तुम्हारी स्थिति सुनाऊंगा। और रघुनाथ जी उसे सुनते ही सुग्रीव, लक्ष्मण और अन्य वानर सेनापतियों के साथ तुम्हारे पास आएंगे तथा रावण को कुटुंब सहित मारकर तुम्हें अपनी राजधानी अयोध्या को ले जाएंगे। हे देवी, तुम मुझे कोई ऐसा चिन्ह दो जिससे भगवान को मेरा विश्वास हो जाए। मेरे इस प्रकार कहने पर उन्होंने अपने केश पास में स्थित अपनी प्रिय चूड़ामणि दी और पहले चित्रकूट पर्वत पर कौवे के साथ जो कुछ हुआ था वह सब कुछ सुनाया और नेत्रों में जल भरकर कहा, रघुनाथ जी से मेरी कुशल कहना और लक्ष्मण जी से कहना कि हे कुलनंदन, मैंने पहले तुमसे जो कुछ कठोर वचन कहे थे, उन अज्ञानवश कहे हुए वाक्यों के लिए मुझे
क्षमा करें। इसके सिवा जिस प्रकार रघुनाथ जी की कृपा करके मेरा उद्धार करें वही चेष्टा करना। ऐसा कहकर सीता जी महान दुख में भरकर रोने लगी। मैंने भी उन्हें आपका सब वृत्तांत सुनाकर ढांढस बंधाया और फिर उनसे विदा होकर आपके पास चला आया। आती बार मैंने रावण की प्रिय अशोक वाटिका उजाड़ दी और एक क्षण में बहुत से राक्षस मार डाले। रावण के पुत्र को भी मारा और रावण से वार्तालाप कर लंका को सब ओर से जलाकर फिर क्षण भर में यहाँ चला आया। हनुमान जी के ये वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी अति प्रसन्न होकर कहने लगे, हनुमान, तुमने जो कार्य किया है वह देवताओं से भी होना कठिन है। मैं इसके बदले तुम्हारा क्या उपकार करूं सो नहीं जानता। लो, अब मैं तुम्हें अपना सर्वस्व सौंपता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने वानर श्रेष्ठ हनुमान जी को खींचकर गाढ़ आलिंगन किया। उनके नेत्रों में जल भर आया और हृदय में परम प्रेम उमड़ने लगा। तब भक्तवत्सल रघुनाथ जी ने हनुमान जी से कहा, संसार में मुझ परमात्मा का आलिंगन मिलना अत्यंत दुर्लभ है। वानर श्रेष्ठ, तुम्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, अतः तुम मेरे परम भक्त और प्रिय हो। हे पार्वती, जिनके चरणारविंद युगल का तुलसी दल आदि से पूजन कर भक्तजन अतुलनीय विष्णु पद प्राप्त करते हैं, उन्हीं राम ने जिनके शरीर का आलिंगन किया, उन पवित्र कर्म करने वाले पवन पुत्र के विषय में क्या कहा जाए। इति श्रीमद् आध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे सुंदरकांडे पंचमः सर्गः समाप्तमिदं सुंदरकांडम। इस प्रकार सुंदरकांड संपूर्ण हुआ। मित्रों, ये सुंदरकांड आपने पहले कभी सुना था या नहीं सुना था, कमेंट में अवश्य बताएं। और आध्यात्म रामायण के इस सुंदरकांड को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री हनुमान अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के वीडियोज़ आपको नित्य प्रति मिलते रहें। जय जय श्री सीताराम।